हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है CSIR एंड जैम रैंकर सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग C13 NMR से जुड़े हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप लोग बड़ा गौर से देखिए। तो शुरू करते हैं। C6H12O2 C6H12O2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है डेल्टा का वैल्यू दिए हुए हैं। डेल्टा का वैल्यू दिया है आपको 25 ppm, 2 क्वार्टेट हैं। ठीक है, उसके बाद 35 ppm आपको यहाँ पर 1 डबलेट है। 80 ppm आपको 1 ट्रिपलेट है। उसके बाद 70 ppm 1 क्वार्टेट है एंड 200 ppm 1 सिंगलेट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको बनाना। ये यहाँ से लीजिए, यहाँ 0 TMS आया सबसे पहले। ठीक है, यहाँ 0 TMS आया तो सबसे पहले कहाँ आया भाई 25 ppm पे। 25 ppm पे क्या आ गया है, 2 क्वार्टेट है। ठीक है, क्या हो गया, 2 क्वार्टेट है 25 ppm पर। तो ये रहा 25 ppm, तो यहाँ पर 2 क्वार्टेट है। तो 2 क्वार्टेट का मतलब ये 25 को इसके बीच में रखिए, 25 ppm। तो यहाँ क्या हो गया, 2 क्वार्टेट हो गया। उसके बाद 35 ppm पे 1 डबलेट हो गया। 35 यहाँ ले लीजिए। अभी हमें 200 तक जाना है, इसलिए इसी एरिया में काम चलाना हमें। तो यहाँ पर 35 ppm पे 1 डबलेट हो गया। 35 ppm पे 1 डबलेट हो गया। चलिए 1 डबलेट। उसके बाद 80 ppm पे 1 ट्रिपलेट है। 80 ppm पे आ जाइए, मान लीजिए। हालांकि यहाँ तो इतना हम एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते। 80 ppm पे 1 डबलेट है। अच्छा, पहले 70 ppm पे 1 क्वार्टेट है। 70 ppm पे 1 क्वार्टेट, 70 ppm पे 1 क्वार्टेट, ये 70 ppm पे। उसके बाद 80 ppm पे 1 ट्रिपलेट है। 80 यहाँ ले लीजिए, 1 ट्रिपलेट। 80 ppm पे क्या हो गया, 1 ट्रिपलेट। ये 80 ppm पे 1 ट्रिपलेट। और फिर आ जाइए 200 ppm पे 1 सिंगलेट। ये 200 ppm पे क्या हो गया, 1 सिंगलेट हो गया। देखिए 1 सिंगलेट, यहाँ 1 ट्रिपलेट, 1 क्वार्टेट। ठीक है, 1 डबलेट एंड 2 क्वार्टेट। ये हमारा जो हो गया ग्राफ हो गया। ठीक है, अब चलिए इस मॉलिक्यूल को सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करने से पहले क्या करना होगा, हमें अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना होगा, या हम इसको DBE बोलते हैं। तो क्या हो गया भाई, 2C + 2 + N - H - X / 2, यही फॉर्मूला होता है ना। तो 2C 2 × 6 + 2, N नहीं है, H कितना है -12, X नहीं है। 6 दूनी 12, 12 दो 14, -12/2 = 1। इसका मतलब या तो यहाँ पर एक रिंग है और यहाँ तो क्या है, आपको एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, चलिए जहाँ भी डबल बॉन्ड हम ढूंढ के निकालेंगे। देखिए ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्या किया जाए भाई। देखिए आपको पता है कि ये 25 से 35 ये आपको रेंज आ रहा है कहाँ आपको, तो ये 10 से लेके 40 के रेंज में आ रहा है ये। यानी ये उन CH3 के रेंज में आ रहा है, कार्बन के रेंज में, जो sp3 कार्बन है और बिन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से सटे हुए नहीं है। ठीक है, और ज़रा 2 क्वार्टेट दिख रहा है। क्वार्टेट कब हो सकता है, जब वो CH3 हो। और ऐसे ऐसे कितने हैं, 2 हैं। 1 डबलेट हो गया। डबलेट कब हो सकता है, जब इस तरह हो। ठीक है, देखिए डबलेट ऐसे ही हो सकता है ना। अरे भैया इसके पास एक हाइड्रोजन होगा तो 1 + 1 डबलेट। चलिए 80 ppm का मतलब क्या हो गया, 80 ppm किस रेंज में आता है। ठीक है, देखिए 80 ppm का जो रेंज है वो क्या हो गया। 80 ppm का जो रेंज आता है वो आपको आ जाता है 40 से लेके 100 के बीच में। और ट्रिपलेट है, देखिए ट्रिपलेट है। ध्यान ये बात, ये भी किसका मतलब 2 हाइड्रोजन है इसके ऊपर। तो ये ऐसे है, देखिए ना, 1 ट्रिपलेट भी है और 80 ppm, इसका मतलब 40 से 100 के बीच में रेंज में आता है। मतलब इसके बगल में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है प्रेजेंट। देखिए इस CH2 के बगल में क्या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है। आप देखिए ना, केमिकल शिफ्ट का मेरा पिछला वीडियो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 70 ppm ये भी उसी रेंज में आता है।
ये जो 70 ppm है ये भी इसी रेंज में आता है, लेकिन क्या है, क्वार्ट्रेट है। इसका मतलब क्या हो गया, CH3 जरूर किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप के बगल में होगा। देखिए ध्यान रखिए, इसके बगल में कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप जरूर होगा। और ये देखिए 200 ppm, भैया ये तो इस पे रेंज में आ गया, 150 से 220 के रेंज में आ गया। यानी कि ये क्या हो गया, ये C डबल बॉन्ड O है। अब उसके बगल में जो भी हमें नहीं पता, लेकिन C डबल बॉन्ड O है। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले C डबल बॉन्ड O को रखिए, ठीक है। ये रहा आपका एक ग्रुप। इसके बगल में देखिए आपके पास दो इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप वाले हैं, CH3 है और CH2 है। एक का वैल्यू है 80, एक का वैल्यू है 70। देखिए एक का वैल्यू 80 और एक का वैल्यू है 70। इसका मतलब जो 70 होगा वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव साइड लगा होगा, और जो 80 होगा उसके बगल में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव लगा होगा। इसका मतलब है कि जो 70 होगा उसके बगल में लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप लगा होगा। देखिए CH3, और चूंकि O2 है लेकिन अनसैचुरेशन फैक्टर एक ही आएगा, मतलब एक ही डबल बॉन्ड बना सकते हैं, तो बाकी आपको सिंगल बनाना होगा। यानी O और ये CH2, देखिए आ गया, देखिए इसके बगल में आ गया, ठीक है। और अब क्या हो गया, इसके बगल में आ गया ये। अब और कौन है भाई, हम इसको काउंट कर लिए, इसको काउंट कर लिए, इसको चेक कर लिए। ये देखिए ना, ये तो 200 वाला है, ये 200 वाला है, ये 70 वाला है, ये 80 वाला है। देखिए O से डायरेक्टली जुड़ा है। और उधर कौन हो गया, यहाँ CH है, देखिए सिंपल में तो CH, और उसमें कौन है, 2 CH3 लगे हुए हैं। देखिए आ गया आंसर। ये कितना हो गया 35, और ये कितने हो गया 25। देखिए अनसैचुरेशन फैक्टर 1 भी आपका फुलफिल हो गया। आई बात समझ में। चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। C4H6O बोला जा रहा है कि भाई 28 ppm पर 1 क्वार्ट्रेट है, 130 ppm पर ट्रिपलेट है, 138 ppm पर डबलेट है, ठीक है, और 188 ppm पर सिंगलेट है। ओके चलिए इस क्वेश्चन का पीक बना लेते हैं। पहले इसका अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल लीजिए, यानी DBE 2C + 2 + N - H - X डिवाइड बाई 2। तो 2C 2 × 4 + 2 + N नहीं है, H6 है, डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, डिवाइड = 2 हो गया। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ 28 ppm पे आपको क्वार्ट्रेट मिला। देखिए ये तो TMS दे दीजिए, 28 ppm पे आपको क्वार्ट्रेट मिल गया। ये देखिए 28 ppm पे क्वार्ट्रेट मिल गया। 130 ppm पे आपको ट्रिपलेट मिल गया। ये लीजिए 130 ppm पे आपको ट्रिपलेट मिल गया। 138 ppm पे डबलेट मिल गया। 138 ppm पे डबलेट मिल गया, और 188 ppm पे सिंगलेट मिल गया। 188 ppm और दूर कर दीजिए, सिंगलेट मिल गया। चलिए ये कहाँ है भाई, तो ये है आपको 28 ppm, जो देख के लग रहा है कि भैया ये तो कोई CH3 है, और चूंकि क्वार्ट्रेट है तो कंफर्म हो चुका है ये कि ये क्या है, CH3 है। और 28 ppm का मतलब है कि ठीक है, ये मतलब 28 ppm का मतलब कितना हो गया, 1.49 हाइड्रोजन का होता, तो ठीक है, किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव के बगल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको, ठीक है। ये इसका वैल्यू रहा। इस पे चलिए कितना है भाई यहाँ पर, तो 130, और ट्रिपलेट है भैया 130 138, ये तो 150 100 से 150 के रेंज में आ रहा है, जो बता रहा है कि क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड है। किसको बता रहा है, डबल बॉन्ड। और ऊपर से ये देखिए ट्रिपलेट और ये डबलेट, ये तो कंफर्म कर रहा है। देखिए ट्रिपलेट तब होगा जब ऐसे होगा, और डबलेट तब होगा जब ऐसे होगा। देखिए ठीक है, यही नहीं, ये डबलेट होगा, और ये 2 है तो 3, 1 है तो 2। और सिंगलेट का मतलब है कि भैया ये इस रेंज में 150 से 220, तो ये इस रेंज में, गौर से देखिए, ये C डबल बॉन्ड O है, मतलब कार्बोनाइल का है ये। ओके तो ये कार्बोनाइल हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर बनाना। C डबल बॉन्ड O को रखिए, देखिए आपका एक अनसैचुरेशन फैक्टर खा गया। अभी आपको एक अनसैचुरेशन फैक्टर और यूज़ करना है, तो चलिए करते हैं। डबल बॉन्ड है, लगाइए C डबल बॉन्ड C, देखिए एक H लगा हुआ, देखिए, और उधर 2 H लगा हुआ है, तो बच गया एक CH3। कहाँ जाएगा, बस यहाँ आएगा। ये लीजिए बन गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। चलिए नोट कीजिए इसको पहले। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन, चलिए
ओके चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O O CH3। ठीक है, बोला जा रहा है कि भाई ये A, ये B, ये C, ये D और ये E। बोल रहा है अरेंज वैल्यूज ऑफ C13 NMR केमिकल शिफ्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। किसमें केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज़ को क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो चलिए बच्चे लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इसका रेंज सेट कर लेते हैं। देखिए ये नॉर्मल CH3 है, इसका रेंज होगा आपको 10 से 40 के बीच। ठीक है, इसका रेंज क्या होगा 10 से 40 के बीच, 10 से 40 ppm। ये जो CH3 ये अलग है, ये 40 से आपको 100 ppm के बीच इसका जो रेंज होगा। ये रहा डबल बॉन्ड, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो 100 से 150 के बीच। और ये जो कार्बोनाइल है ये, इसका क्या होता है आपको तो याद है, 150 से 220 के बीच, यही रेंज है ना। चलिए ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको हम पीक बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू दिया नहीं तो हम पीक नहीं बनाएंगे यहाँ पर। इसको बस सेट करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले आपको डी आ गया ऑप्शन। ठीक है, डी आ गया। डी के बाद जो हो गया नेक्स्ट आपका कौन है, डी के बाद देखिए बी एंड सी, इन दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद देखिए ई आएगा और ई के बाद ए आएगा। लेकिन सवाल ये सेट होता है कि भाई बी और सी में किसको आगे रखा जाए। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O O CH3। देखिए मुझे इन दोनों पे, इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन खींचा -I से, यहाँ प्लस चार्ज ज़्यादा है, यहाँ प्लस चार्ज थोड़ा कम होगा, तो कायदे से तो इसका केमिकल शिफ्ट बड़ा होना चाहिए। लेकिन एक बड़ा फैक्टर यहाँ ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट से बड़ा इफेक्ट कौन होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट। आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट से बड़ा कौन होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट। आप याद रखिए AERHI, आई रही, A फॉर एरोमेटिसिटी, E फॉर इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, R फॉर रेजोनेंस, H फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन और I फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। ये रेजोनेंस को ही क्या कहते हैं हम लोग, मेजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। ये जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, एरोमेटिसिटी, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, आपको रेजोनेंस या इंडक्टिव, आपको मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, आई रही। तो ज़रा गौर से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा। इसका मतलब CH3 CH प्लस CH डबल बॉन्ड C, ये O माइनस, ये O और ये CH3। देखिए इस कार्बन पे प्लस आया, इस कार्बन पे प्लस नहीं आया, जो बता रहा है कि भाई इसका केमिकल शिफ्ट ज़्यादा देना होगा, इसका केमिकल शिफ्ट आपको कम देना होगा, यानी कि B ज़्यादा होगा और C कम होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, केमिकल शिफ्ट के पूरे पैटर्न को यहाँ हमने नोट डाउन किया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू सो मच।